नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुए हैं और 11 अप्रैल 2022 को समाप्त होंगे। नवरात्रि व्रत पूर्ण करने से पहले लोग कन्या पूजन करते हैं तथा कन्याओं को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कन्या पूजन के लिए लोग महाअष्टमी 9 अप्रैल 2022 और महानवमी 10 अप्रैल 2022 तिथि अनुकूल समझते हैं। कुछ लोग महाअष्टमी तिथि पर माँ महागौरी तथा महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद घर में हवन करवाते हैं। हवन करवाने के बाद कन्या पूजन किया जाता है, फिर व्रत को पूर्ण करते हैं। 9 अप्रैल 2022 के दिन शनिवार को कन्या पूजन का समय प्रातः सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक का श्रेष्ठ समय है। इस समय के बाद भी कन्या पूजन किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस साल दुर्गाष्टमी 2022 में कब है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि या चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी होती है। इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। इस वर्ष 9 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को रात 11:05 से हो रहा है, जो 9 अप्रैल को देर रात 1:23 तक है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:02 तक है और सुकर्मा योग दिन में 11:25 से लग रहा है। दिन का शुभ मुहूर्त 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक है। आप इस शुभ समय में कन्या पूजन कर सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी कहते हैं। नवमी तिथि का प्रारंभ 10 अप्रैल को 1:23 से हो रहा है, जो 11 अप्रैल को प्रातः 3:15 तक है। इस दिन सुकर्मा योग दोपहर 12:04 तक है। इस दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग पूरे दिन है। इस दिन आप सुबह से ही कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन का शुभ समय दिन में 11:57 से 12:58 तक है। दुर्गाष्टमी का महत्व। इस दिन माँ महागौरी की पूजा विधि पूर्वक करते हैं। उनकी कृपा से सुख, सफलता, धन, धान्य, संपत्ति और विजय प्राप्त होती है। देवी महागौरी को माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप मानते हैं। जिन पर उनकी कृपा होती है उसे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। दुर्गाष्टमी के अवसर पर आप कन्या पूजन करते हैं। माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप कन्याओं से आशीर्वाद लेने से सुख एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महागौरी सफ़ेद रंग के वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। वे गौर वर्ण की हैं। भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने कठोर साधना की, जिससे इनका शरीर काला हो गया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने गंगा जल से उनके शरीर को शुद्ध कर दिया, जिससे ये गौर वर्ण की हो गई। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि कन्या पूजन की विधि क्या है। अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ महागौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें। अन्यथा महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लंगूर को आमंत्रित करिए। उनके पैरों को हल्दी मिश्रित जल से धोइए, उन्हें आसन पर बैठाइए। कन्याओं और लंगूर को तिलक लगाइए और कलाई पर मूली को रक्षा सूत्र के रूप में बांधिए एवं माता की आरती कीजिए। मंदिर में माँ को भोग लगाने के बाद कन्याओं और लंगूर को भोजन कराएं और भोजन प्रसाद के साथ इन्हें फल और दक्षिणा दीजिए। अंत में सभी कन्याओं और लंगूर के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक सभी को विदा करिए। ऐसा करने से दुर्गा माता प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को माता के 9 रूप का प्रतीक मानकर उनकी पूजा अर्चना और उनको भोजन कराया जाता है। भोजन निमंत्रण में आमतौर पर पूरी, काले चने, सूजी का हलवा, खीर, कुछ फल, उपहार, यथाशक्ति दक्षिणा इत्यादि शामिल होते हैं। कन्या पूजन के दौरान उपहार देना शुभ माना जाता है। चलिए तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस उम्र की कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए। हमेशा 9 कन्याएं पूजनी चाहिए, जो कि माता के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। उनके साथ एक बालक भी पूजा जाता है, जिसमें हनुमान जी का रूप माना जाता है, जिसे लंगूर या कोकला भी कहा जाता है।
जिस तरह माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं मानी जाती, ठीक उसी तरह कन्या पूजन भी लंगूर के बिना अधूरा होता है। नवरात्रि में 9 कन्याओं को 9 देवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है भक्त का व्रत कंजक पूजन के बाद ही सफल होता है। कभी कभी 9 कन्याएं नहीं मिल पाती तो ध्यान रहे 9 नहीं तो 7 या 5 कन्याएं अवश्य पूजें। यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं बिठाने में आप असमर्थ हैं तो कुछ ही कन्याओं में भी यह पूजन किया जा सकता है। जितनी कन्याएं बची हैं उनका भोजन आप गौ माता को खिला सकते हैं। कन्याओं को उम्र के अनुसार पूजने से होते हैं अपने महत्व। 2 साल की कन्या की पूजा करने से घर से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। इन्हें पूजने से घर में धन और सुख की प्राप्ति होती है। 4 साल की कन्या को माँ कल्याणी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से कल्याण होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी माना जाता है। इन्हें पूजने से हमारा शरीर रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से विद्या के लिए अच्छा होता है और राजयोग बनता है। 7 साल की कन्या को चंडी का रूप माना गया है। इन्हें पूजने से वैभव की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। इन्हें पूजने से विवाद व गृह क्लेश खत्म होते हैं। 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है। इन्हें पूजने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है, जो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती है। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने एवं भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। ज्योतिष में भी कन्या पूजन को बहुत फलदायी माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह बुरा फल दे रहा है तो आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन का महत्व। कन्याओं का सम्मान और पूजन से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ को जितनी प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है, उनको उतनी प्रसन्नता हवन और दान से भी नहीं मिलती। धार्मिक मान्यता के अनुसार 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन करना शुभ माना गया है। 1 कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं से भोग व मोक्ष दोनों, 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ व काम तथा 4 कन्याओं के पूजन से राजपद मिलता है। 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियाँ, 7 कन्याओं से सौभाग्य, 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा प्राप्त होती है। 9 कन्याओं की पूजा करने से संसार में आपकी यश कीर्ति बढ़ती है। तो दोस्तों, आप भी यदि इस वर्ष नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इन नवरात्रि में किसी भी दिन आप कन्या भोज ज़रूर कराएं। आप 1 कन्या ही आप भोज में बुलाएं, लेकिन आप ज़रूर भोज करवाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए।